नर्मदा अध्यात्म मंच से आप सभी को देवउठनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज आपको हम एक ऐसा सरल उपाय बताते हैं जिससे आपकी धन संबंधी समस्याएं दूर हो जाएंगी। आज के दिन भगवान विष्णु 4 माह के शयन के बाद अपने योग निद्रा से जागते हैं और जब भगवान जागेंगे उस समय लक्ष्मी जी उपस्थित रहेंगी, कुबेर उपस्थित रहेंगे, धन के सारे देवता रहेंगे और सभी देवगण उपस्थित रहेंगे। ऐसे अवसर पर एक छोटा सा उपाय बिल्कुल आप अपने घर में ही कर सकते हैं। रात को एकादशी के देवउठनी एकादशी की रात का उपाय क्या करना है, आपको एक चित्र लाना है लक्ष्मी नारायण का। उसमें ये ध्यान रहे कि लक्ष्मी जी पैर दाबते हुए ना हो, साथ में बैठी हुई हो, भगवान विष्णु के बाजू में बैठी हुई हो या प्रार्थना करती हुई। मतलब केवल ये ना हो कि वो पैर दाब रही हैं, क्योंकि उस समय भगवान विष्णु जाग रहे हैं, इसलिए सब लोग उनके हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं, स्तुति कर रहे हैं। उस समय सब सारे देवता उन्हें जगा रहे हैं और हम लोग भी सब वो बड़े भक्ति भाव के साथ में उनको गन्ना है, बेर है, भाजी है, सब प्रस्तुत करते हुए भगवान सालग्राम को, भगवान विष्णु को जगाते हैं और कहते हैं कि उठो देव सांवरे, बेर भाजी आंवले, उठो देव सांवले, और इस प्रकार से गाते हुए उनकी प्रार्थना करते हुए उन्हें जगाते हैं। इस जागरण काल का एक बहुत सरल उपाय हम आपको बताते हैं, बिल्कुल छोटा सा उपाय है। हाँ भाई, देखिए ये सारे उपाय है। आपको पहली बात तो आपके मन में यदि विश्वास है, श्रद्धा है तो वो सब फलीभूत है, और यदि विश्वास नहीं है तो आप ना ही करें। तो सबसे पहली बात तो भगवान के प्रति आस्था और श्रद्धा, हमें विश्वास होना चाहिए कि हम जो उपाय कर रहे हैं भगवान निश्चित रूप से आज के दिन वो जागृत हो रहे हैं, लक्ष्मी जी भी उपस्थित हैं, उनके सामने हम प्रार्थना करते हैं, उनकी पूजन कर रहे हैं, हमारी जरूर सुनेंगे। तो ये भावना आपकी यदि है तो निश्चित रूप से फलीभूत होगी। तो उपाय बिल्कुल सरल है। आपको क्या करना है, एक दीपक तैयार करना है, 2 बत्ती का दीपक, एक बत्ती खड़ी और एक बत्ती आड़ी। खड़ी बत्ती रहेगी लक्ष्मी जी के नाम की और वो आड़ी बत्ती रहेगी लक्ष्मी जी के नाम की और खड़ी बत्ती रहेगी भगवान विष्णु के नाम की। घी का, शुद्ध घी मिल जाए, यदि गाय का मिल जाए तो अच्छी बात है, और गाय का घी ना मिले तो कोई बात नहीं, जैसा भी मिल जाए आपको उपलब्ध हो जाए मौके। एक अच्छी दूबा ले आइए, बड़ी बड़ी दूबा, अच्छी सुंदर, 7 दूबा, कम से कम 7 दूबा लेकर के, और 7 दूबा से ही बांधिएगा। और ये छोटा सा वो बना लीजिए, उनको अच्छा बना लीजिए दूबा का। एक लोटा लीजिए, तांबे का लोटा ना हो, उसमें जहाँ तक हो गाय का दूध मिल जाए और अच्छी बात है, और नहीं तो फिर भाई मजबूरी आजकल हम जैसा भी प्राप्त हो हमको, पर हमको भगवान को अपनी श्रद्धा अर्पण करना है, हमारी समस्याएं उनके सामने रखना है। तो दूध ले लीजिए एक लोटे में, छोटा ही लोटा, ज़्यादा बड़ा नहीं, उसमें दूध रख लीजिए और आधा दूध आधा पानी ऐसा मिला करके सामने रख लीजिए। एक चावल में थोड़े कुमकुम अथवा केसर हो तो केसर मिला लीजिए चावल में। तो थोड़ा सा थाली में रख लिए कि पहले भगवान के अपन पूजन करेंगे, फोटो रख लीजिए सामने लक्ष्मी नारायण की, लक्ष्मी जी है, नारायण भगवान विष्णु, फोटो रख लीजिए आपने सामने। और एक थोड़े पे फूल, चंदन चावल फूल थाली में रख लीजिए आप, भाई थोड़ी पूजन करेंगे अपन, रात में कर रहे हैं अपने घर में, देवता को उठा दिए हमने आंगन में पूजन की है, यहाँ पूजन अपने घर में करना है अपने को, फोटो रख करके अलग। और फोटो रख ली अपने, तो सबसे पहले भैया कोई भी शुभ काम करते हैं तो गणेश जी को मना लेते हैं, तो एक फूल उसमें जल में डुबा करके थाली में जो आपको चंदन चावल कुमकुम रखे पूजा की सामग्री, उसको छुआ करके गणेश जी के नाम से ओम गम गणपते नमः ऐसा कह के और वहीं सामने छोड़ दीजिए गणेश जी के नाम से। ये हम तो भाई जब भी कोई भी देवता को उपाय करते हैं सबसे पहले गणेश जी को स्मरण जरूर करते हैं, तो सारे विघ्न हमारे दूर हो जाएं, सारी समस्याएं सामने वाला हमारी सुने। तो इस प्रकार से आपने गणेश जी को कर लिया स्मरण, गणेश जी के नाम का छोड़ दिया। अब आपको क्या करना, पूजन कर दीजिए भगवान लक्ष्मी जी की, भगवान विष्णु के, चंदन चावल कुमकुम जल छड़क कर दीजिए। अब आपको केवल अलग से क्या करना है, जो आपने कलश में लिया है, कलश में जो जल है और जो दूबा लीजिए, दूबा को लेकर के डुबा करके और छींटे मारना है आपको। तो सबसे पहले छींटे भगवान विष्णु जागृत हुए, भगवान विष्णु को जगाइए पहले अपन। तो ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः,
आप चाहें तो आप एक दाने रख लीजिए गिनने के लिए, अथवा एक माला रख लीजिए। 108 बार आपको ओम विष्णुवे नमः कह करके भगवान विष्णु के फोटो जो है वो फोटो के ऊपर जल छिड़कना है। ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, 108 बार ये हो गए। अब इसके बाद में वही दूबा लेकर के, वो जल लेकर के और लक्ष्मी जी के ऊपर छिड़कना है। लक्ष्मी से प्रार्थना करते हुए सबसे पहले अपनी समस्या बता देना कि मैं इसलिए उपाय कर रहा हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी समस्याएं हल होगी। मेरे धन की कमी, मेरी संपन्नता और जो भी मतलब समस्या धन रूपी है वो सब भगवती दूर करेगी लक्ष्मी जी। क्योंकि इस समय कुबेर भी यहीं पर विराजमान है, लक्ष्मी जी भी है, भगवान विष्णु सबको साक्षी मान के सबके सामने लक्ष्मी जी से आप प्रार्थना कर रहे हैं। तो ओम लक्ष्मी नमः, ओम लक्ष्मी नमः, ओम लक्ष्मी नमः, या ओम महालक्ष्मी नमः ऐसा बोल सकते हैं। और सरल बिल्कुल ओम लक्ष्मी नमः, ओम श्री लक्ष्मी नमः, श्री लगा दीजिए, ओम श्री लक्ष्मी नमः। ऐसे ओम श्री विष्णुवे नमः बोला था अपन ने, ओम श्री विष्णुवे नमः, ओम श्री विष्णुवे नमः। इसी प्रकार श्री लगा दीजिए दोनों में। और उसके बाद 108 बार ये जल छलकते हुए छींटे देना है आपको इनके ऊपर। और इसमें सटवाया ओम लक्ष्मी नमः, ओम लक्ष्मी नमः, ओम लक्ष्मी 108 बार। बस ये छोटा सा प्रयोग है। और भावना अपनी बनती रहे कि मेरी सारी समस्याएं दूर होगी। और उसके बाद में हाथ जोड़ करके प्रणाम करिए। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जहाँ श्रद्धा होती है, विश्वास होता है, भगवान बिल्कुल बराबर सुनते हैं। बिल्कुल सरल बड़ सच्चे मन से आप प्रार्थना करेंगे तो आपकी प्रार्थना बिल्कुल समझ लीजिए आपकी अर्जी लग गई भगवान के सामने। और उसके बाद में वो जो दीपक है वो दीपक को लेकर के और आरती उतार दीजिए। आरती कर लीजिए। आरती में बस जय जगदीश हरे गा सकें, लक्ष्मी मैया की आरती गा सकें आप तो लक्ष्मी मैया की आरती आती हो तो गाइए, और नहीं है तो कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगे धारम गा करके आप और बस प्रणाम कर लीजिए। और एक बार फिर से अपनी समस्या जो के लिए आप उपाय किया है आपने, ये उपाय मैं हेतु कर रहा हूँ, मेरी सारी समस्या निश्चित रूप से मुझे विश्वास है आप मेरी विनती को, मेरी अर्जी को आप सुनेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रकार से आप करेंगे तो निश्चित रूप से भगवती की परम कृपा होगी। तो ये सबसे सरल उपाय मैंने आपको बताया। और आप सुनिए, आप मैं समय समय पे ऐसे बहुत से उपाय मैंने बताए हैं और लोगों ने किए हैं और निश्चित रूप से उनको फलीभूत हुए हैं। तो भाई इसके लिए भाई आपको क्या है, ये सदस्य बन जाइए आप हमारे, सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको जब भी सुनना चाहें, जो नए नए देखना चाहें तो आपको सहजता से मिले। तो ये करिए और शेयर करिए अपने अन्य मित्रों को बताने के लिए। जो भी श्रद्धावान है ऐसे लोगों को बताइए जो कि और निंदा करते हैं भगवान की, और जिनके मस्तिष्क में तो एक भगवान है ही नहीं, कहीं मैं हूँ जो कुछ मैं ही हूँ, ऐसे लोगों को मत बताइए। ये तो भैया श्रद्धा विश्वास का खेल है। यहाँ तो आपके मन में यदि विश्वास है, श्रद्धा है तो सब कुछ है, और ये नहीं है तो फिर सब आपको कोई काम के नहीं है ये सारी चीज़ें। तो मैंने आपको बताया और भविष्य में फिर हम मिलेंगे। एक बार पुनः देव उठनी 11 की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।